चैप्टर 4। अब आगे। दादी कहती है, ठीक है बच्चा, अगर आप खुद जाना चाहती थी, मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे सिर्फ आपके खुशी चाहिए। अगर आप हमसे दूर रहकर खुश रहेंगे तो हमें कोई गुम नहीं। अरण्या अपने दादी की दुख समझ सकती है। आखिर वो भी जानती थी अपनों से दूर जाने का दुख। वो अपनी दादी हग करते हुए कहते हैं, आप दुखी मत होते दादी, मैं आपसे बात करती रहूंगी। अरण्या को राजी देखकर उसकी दादू कहते हैं, बेटा हम अभी आपके जाने का इंतजाम करते हैं। तो उन्हें रोकते हुए अरण्या कहती है, रुकिए दादू, हमें आपसे कुछ और भी कहना है। जब दादी ने अपने पोती अपनी दादू को रोकते देखती है तो वो पूछती है, क्या हुआ बेटा, क्या आपको नहीं जाना? अपने आप की फैसला को बदल लिया? दादू भी जानना चाहते हैं आखिर उनकी पोती ने उनको क्यों रोक। जब अरण्या अपनी दादी की सवाल सुनती है तो उन्हें टोकते हुए कहते हैं, नहीं दादी, हमने हमारा कोई भी फैसला नहीं बदला। हमने दादू को इसलिए रोक क्योंकि हम उनसे कभी कियाच कहना चाहते हैं। हम उन्हें कुछ बताना चाहते हैं कि हमने उनसे कुछ छुपाना चाहते हैं। जब दादू अपने पोती की बात आते हैं तो वो सिरिया होकर पूछते हैं, क्या बात है बेटा, आपने हमसे क्या छुपाया? जब अरण्या अपनी दादू को सीरियस देखती है तो वो बिना बात घुमाए कहते हैं, दादू जब हम स्कूल जाते हैं न तब बाकी बच्चे हमें बुली करते हैं। सिर्फ वही नहीं, महिरा दीदी भी हम बहुत मरती है। हमें टॉयलेट में बंद कर देती है। हमें ठीक से पढ़ने भी नहीं देती थी। मैं उनसे तंग आकर स्कूल से जाकर पास में बनी पार्क में जाकर रोती थी। एक दिन वो एक अंकल आए थी, वो आपकी ही उम्र के हैं। जब उन्होंने मुझे रोते देखा तो वो मुझे पूछने आए हैं क्या हुआ। पहले तो मैं चौंक गई, फिर मुझे वो अपने से लगे, इसलिए मैं उन्हें मेरे बारे में और जो भी मेरे साथ हो रहा है उनके बारे में बताया तो उन्होंने मुझे संभाला। और जब मैं अपने बारे में और मेरे परिवार के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें सब के बारे में बताया। जब वो हमारे बारे में, मम्मा के बारे में जाना तो वो कहते हैं, आपके मम्मा मेरी बेटी है और वो मेरी नानू है। वो मुझे ये बात किसी को न बताने को कहा क्योंकि वो मम्मा से जिससे है फिर हम रोज मिलते हैं। दादू मुझे नानू के साथ रहना है। जब दादू दादी अरण्या की बात सुनते हैं तो वो दोनों शॉक हो जाते हैं। दरअसल बात यह है कि अरण्या की मम्मा ने लव मैरिज किया है। अरण्या के नानू उसके मम्मा के शादी अपने दोस्त की बेटे कोई डॉक्टर से करना चाहते हैं, पर उसके मम्मा उनके खिलाफ जाकर लव मैरिज किया है। तब से वो उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, इसलिए दादू दादी के सामने उनके जिक्र कभी नहीं हुआ। वो दोनों शौक से बाहर आकर पूछते हैं, क्या आपके नानू? अरण्या हाँ में सिर्फ हिलाती है और उसे दादू से उनके फ़ोन पूछती है। थी दादू फ़ोन दे देते हैं। अरण्या अपने नानू का नंबर डायल करती है तो सामने से फ़ोन उठाया जाता है। दूसरी तरफ से एक रौबदार आवाज़ सुनाई देती है, हेलो कौन? तो अरण्या अपने प्यारी आवाज में कहती है, आका जान हम बोल रहे हैं। जब नानू अपने प्यारी नातिन के आवाज सुनते हैं तो अपने आवाज में थोड़ा नरमी लेते हुए कहते हैं, नूरे जान बच्चा आप ठीक हो ना? आप आज स्कूल नहीं आए? तो अरण्या उन्हें तुरंत सिटी हॉस्पिटल में बुलाती है और वही सब कुछ बताने को कहते हैं। तो नानू तुरंत वो हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। वही दादू जब अपने पोती किसी और से प्यार से बात करते देख जल रहे थे। कुछ समय बाद नानू हॉस्पिटल आते हैं। जब वो अपने नातिन की हालत देखते हैं तो उनको अपने बेटी पर बहुत गुस्सा आया, पर अपने नातिन के आगे कंट्रोल किया। वो अपना गुस्सा ठंडा करने के बाद अपने नातिन से पूछते हैं कि अब वह आगे क्या करना चाहती है। तो अरण्या कहते हैं, आका जान हमें ये से दूर जाना है और दादू ये बात किसी को पता ना चलना चाहिए कि वो कहाँ पर है। तो दादू कुछ सोच कर ठीक है कहते हैं। वो अपने नानू से कुछ बात करने को कहते हैं।
तो दादू दादी बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद नानू पूछते है क्या बात है बेटा, आपको कुछ कहना है? तो अरण्या कुछ कहती है। तो नानू कहते हैं आपकी काम हो जाएगा बेटा। तो अरण्या कुछ नहीं कहती है। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं, पर इन 2 दिनों में उसे मिलने के लिए कोई नहीं आया। अब अरण्या को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दादू बहुत गुस्से में है। वो अपने परिवार को सब कुछ बताया, पर किसी के बजे में वो बात नहीं गई। वो लोग महिरा के माया में जो थे। दादी भी अपने परिवार के व्यवहार को देखकर बहुत दुखी थी। अब उन्हें भी अपनी पोती को दूर भेजना सही लगा। इन दिनों में दादू और नानू का भी अच्छी दोस्ती हो गई। अब अरण्या को डिस्चार्ज मिल चुकी थी और वो आज लंदन जाने वाली है, तो वो लोग सीधा एयरपोर्ट चले गए। दादू दादी अपने पोती को दूर जाते देख बहुत दुखी थे, पर उन्हें तसल्ली थी कि वो खुश रहेगी। अरण्या भी दुखी थी, पर वो जानती थी उसको जाना पड़ेगा, तभी वो आएगी अपना बदला लेने। अरण्या अपने दादू को एक पेन ड्राइव देती है और घर जाने के बाद सबके सामने प्ले करने को कहते हैं, और दोनों दादू दादी को उसके बारे में किसी को न कहने की वादा करने को कहती है। वो दोनों भी वादा करते हैं। फिर दोनों से विदा लेकर अकेली जाती है। चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन। सिंघानिया परिवार। दिग्विजय सिंघानिया अंडस्को यह है सिंघानिया परिवार के हेड और सिंघानिया एम्पायर के चेयरमैन। ये कठोर सब आपके इंसान है, पर अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, खास करके अपने प्यारी पोती से। यह बाहर वालों के लिए जितना भी कठोर है, पर अपने परिवार के लिए उतनी ही नर्म। इनके पिताजी ने सिंघानिया कंपनी को स्टार्ट किया था। यह उन इंडस्ट्रीज को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा था। आज वह अपने बच्चे संभाल रहे थे। आज सिंघानिया इंडस्ट्रीज एशिया के टॉप कंपनीज में गिनी जाती है। यह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। रुक्मिणी सिंघानिया अंडस्को ये बहुत सरल स्वभाव की औरत है। ये हमेशा अपने परिवार को जुड़कर रखना चाहती है। उनके 3 बेटे हैं। इन्हें हमेशा एक बेटी की चाह थी, इसलिए अपने बेटे जब शादी करके आए अपने बहू को बेटी की तरह रखती थी। सिंघानिया परिवार में 6 पीढ़ियों से कभी बेटी नहीं हुई। आज मैं बहुत मिन्नतें के बाद उनके घर में लक्ष्मी पैदा हुई थी, और वो है अरण्या। इसलिए अपने पोती से बेइंतहा प्यार करते हैं। आनंद सिंघानिया अंडस्को यह है दिग्विजय सिंघानिया के बड़े बेटे। ये बहुत अच्छे स्वभाव के इंसान है। ये अपने पत्नी और अपने सभी बच्चों से बराबर प्यार करते हैं। यह अरू से भी बहुत प्यार करते थे, पर कुछ गलतफहमी की वजह से यह अरू से कटे रहने लगे। अश्विनी सिंघानिया अंडस्को यह आनंद सिंघानिया की पत्नी है। ये भी अच्छी स्वभाव की औरत है। यह एक एनजीओ चलाती है। इनके 2 बेटे हैं। ये भी पहले अरू उसे बहुत प्यार करती थी, पर उसे गलतफहमी की वजह से अब ये भी अरू को दोषी मानने लगी। अरमान सिंघानिया अंडस्को यह है अरण्य के पिता और सिंघानिया एम्पायर के सीईओ। यह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। यह उनसे लव मैरिज की थी। इनके 3 बच्चे हैं। यह अपनी पत्नी की सारी ख्वाहिश को बिना सोचे समझे पूरा कर देते हैं, और आज उनका वही प्यार उनके घर में श्राप बनाकर आए हैं। उनके आज का यही प्यार आगे जाकर उनके पछतावे के कारण बनने वाले हैं। दिव्या सिंघानिया अंडस्को यह अरण्या की मां और अरमान सिंघानिया की पत्नी। यह अच्छी है, पर थोड़ा जिद्दी किस्म की औरत है। ये पहले तो अपने पति के बिजनेस में हेल्प करती थी, पर अब अपने भाभी के साथ एनजीओ चलाती हैं। ये किसी की नहीं सुनती। यह जो भी करती है कूद की करती है, पर ये दिल की बुरी नहीं है, सिर्फ जिद्दी है। आखिर जिद्दी हो भी क्यों ना। शादी से पहले उनके पापा उनके हर एक जिद को पूरी करते थे, और शादी के बाद उनके पति, पर उनकी यही जिद की वजह से उनकी बेटी को उनसे बहुत दूर करने वाली है। यह एक बहुत बड़ी गलती करती है, पर
यह मानती नहीं उसे गलती की वजह से माहिरा उनकी जिंदगी आती है। वो कैसे आपको आगे पता चल जाएगा। समर्थन सिंघानिया अंडस को यह है। दिग्विजय जी का सबसे छोटे बेटे। ये सब आपसे हंसमुख इंसान है। इनको फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वह अपने खुद के होटल बिजनेस खड़ा किया। यह अपने सभी बच्चों से बराबर प्यार करते हैं और अपने बच्चों के साथ खेलते वक्त खुद भी बच्चे बन जाते हैं। इनके एक बेटा है, ये पहले अरु को बहुत प्यार करते हैं। आपके अकेली बेटी ज्योति घर में, पर माहिरा के फैलाए हुए गलत फहमियों की वजह से ये भी अरु से नाराज है, पर सबकी तरह उससे पूरी तरह से मुंह नहीं मोड़ा, पर उतना भी बात नहीं करते। भूमि सिंघानिया अंडस को ये समर्थ सिंघानिया की पत्नी है। ये तोड़ा चिंचाल और बोली स्वभाव की औरत है। यह अपने भाभियों को अपने बड़े बहनों की तरह प्यार करती है। ये भी अपनी दोनों भाभियों के साथ एनजीओ चलाने में हेल्प करती है। ये भी अरु से बहुत प्यार करती है। जब अरु पैदा हुई थी पहले इनकी हाथों में आई थी, पर अब उन्हें भी लगता है अरु अपनी जलन की वजह से माहिरा को और दूसरों को चोट पहुंचती है। हर्षित सिंघानिया अंडस को यह है आनंद और अश्विनी सिंघानिया के बड़े बेटे। ये घर के सभी बच्चों से बड़े होने के कारण सबके साथ थोड़ा शक्ति से पेश आते हैं। यह अब सिंघानिया इंडस्ट्रीज चलाते हैं। माहिरा के आने से पहले इनके प्रिंसेस इनके सब कुछ थी, पर जब से माहिरा आई थी यह अरु से दूर हो गए। यह माहिरा से टिक से बात करते हैं, पर जब उनके भाइयों और घर वाले उसको गलत तेरह रहे होते उसे डांटे रहते हैं, तब ये कुछ नहीं कहते। पर इसे क्या पता आज का उसके यही चुप्पी उनको उनके प्रिंसेस से दूर करने वाली है। अश्विन सिंघानिया अंडस को ये आनंद और अश्विनी सिंघानिया के छोटे बेटे। यह एक सीबीआई ऑफिसर है। यह अपने सभी भाइयों से बहुत प्यार करते हैं। ये अपनी प्रिंसेस को भी बहुत प्यार करते थे, पर माहिरा के आने के बाद वो माहिरा की चालकपट को मासूमियत समझकर माहिरा को ज्यादा प्यार करने लगे। उन्हें माहिरा के आने के बाद अरु बचकानी और छलावा लगती है, इसलिए ये अरु से बहुत रुडली बात करते हैं। माहिर सिंघानिया अंडस को यह है। अरमान और दिव्या का बड़ा बेटा। इनके और अश्विन के आगे में सिर्फ कुछ महीने की गैप है, क्योंकि दिव्या जी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। ये अपने खुद के बिजनेस खड़ा किया है। ये भी अपने सभी भाइयों से बहुत प्यार करते हैं। अरु कुछ को डॉल कहते थे, पर माहिरा के आने के बाद उनके दिल में भी नफरत भर गए। अभीर सिंघानिया अंडस को ये भी अरमान और दिव्या के छोटे बेटे हैं। यह एक फॉरेंसिक डॉक्टर है। ये कभी कभार कैसे के लिए बाहर ही रहते हैं। ये भी अपने सभी भाइयों से बहुत प्यार करते हैं। अरु को एंजल बुलाते थे, पर इनके मन में भी माहिरा ने जहर भर दी। रेहान सिंघानिया अंडस को ये समर्थ और भूमि की बेटे है। यह एक सिंगर और एक्टर है। ये और माहिर सेम आगे के हैं, तो इन दोनों में सबसे अच्छी बनती है। इनके मन में भी माहिरा ने जहर भर दी। ये दोनों मिलके अरु के सामने जानबूझकर प्यार ज्यादा देखते थे, पर यह नहीं सोचते हैं उसके छोटी सी दिल को कितना चोट पहुंचा रहे थे। अरण्या सिंघानिया अंडस को देखने में अप्सरा की तरह खूबसूरत, खास करके इनके लवेंडर ब्लू आइज जो करोड़ों लोगों में कुछ लोगों को मिलते हैं। यह मासूम के साथ साथ खतरनाक भी है, जो आपको आगे पता चल जाएगा। इसके बारे में सब जानते ही है, पर यह एक रहस्यों किताब की तरह है, जो धीरे धीरे उसके पन्ने खुलेंगे। माहिरा सिंघानिया अंडस को यह है। सिंघानिया परिवार की गोद ली हुए बेटी, जो एक चालक लोमड़ी तरह है। देखने में टिक तक उतना गोरा नहीं, पर सावला भी नहीं कह सकते। इंडिया आमंड स्किन टाइप। हमेशा मुंह पे मेकअप थोप रखती है। इनके बारे में बहुत बड़ी राज है, जो आप लोग आगे पढ़ेंगे। नोट अंडस को मैंने सभी भाइयों का प्रोफेशन इसलिए